Hello everyone, welcome to my channel English Talks with Dr. Sumit Kumari Daya. Now we are doing frequently asked idioms की मतलब जो idioms बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम पे तो वो करते हैं अब हम. At the drop of a hat मतलब कि without needing any advance notice, पहले से कोई एडवांस में नोटिस ना चाहते हुए माई ग्रैंड माँ विल बेबी सिट फॉर एनी वन एट द ड्रॉप ऑफ अ हैड. जब भी ज़रूरत पड़े तो मेरी ग्रैंड माँ जो है बच्चों को संभाल लेते हैं, किसी के भी बच्चों को, तो उनको पहले से बताना नहीं पड़ता है. हैव अ बी इन वंस बॉनेट समथिंग दैट इज़ अनोइंग समवन, कि कुछ ऐसा जो किसी को गुस्सा दिलाए. मिलान हैज़ हैड अ बी इन हिज बॉनेट ऑल डे बट ही वॉन्ट टेल मी वट इज़ रॉन्ग. अनोइंग होता है किसी को गुस्सा दिलाने वाली चीज़. बिलो द बेल्ट बियॉन्ड वट इज़ फेयर और सोशली एक्सेप्टेबल, जो सोसाइटी जल्दी से एक्सेप्ट ना कर पाए. हिज कॉमेंट अबाउट मैनफ्रेड्स हैंडीकैप वॉज बिलो द बेल्ट. बर्स्टिंग एट द सीम्स मतलब कि नॉट फिटिंग एनी मोर, कोई चीज़ बहुत फिट नहीं होती हो तो. आई एट टू मच आई एम बर्स्टिंग एट द सीम्स इन दीज jeans. That means this jean is not fitting anymore because of fat. और हिज कॉमेंट अबाउट मैनफ्रेड्स हैंडीकैप वॉज बिलो द बेल्ट मतलब कि जब मैनफ्रेड की हैंडीकैप को लेके जो उसने कमेंट किया था वो जो है फेयर नहीं था, वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं था. तो इस तरीके की जब हम ईडियम्स को यूज़ करते हैं तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन में हेल्पफुल होते हैं, और हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो भी बहुत सुंदर हो जाती हैं अगर हमें ईडियम्स का प्रॉपर यूज़ करना आता है तो. चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन. कॉट विद वंस पैंट्स डाउन अनप्रिपेयर्ड, तो कि किसी चीज़ के लिए जब हम अनप्रिपेयर्ड होते हैं तो उसके लिए हम बोलेंगे कॉट विद वंस पैंट्स डाउन. इसका सेंटेंस देखते हैं. माई स्टूडेंट्स कॉट मी विद माई पैंट्स डाउन ऑन मंडे. आई फोगोट अबाउट द फील्ड ट्रिप. नेक्स्ट इज हैव अ कार्ड अप वंस स्लीव. हैव अ सीक्रेट और रिजर्व प्लान. आई थिंक Josh has a card up his sleeve cause he wants me to wear a dress to the fast food restaurant. तो किसी के लिए जब सीक्रेट और रिजर्व प्लान बनाएंगे तो हम बोलेंगे हैव अ कार्ड अप वंस स्लीव. नेक्स्ट इज बकल डाउन वर्क एक्स्ट्रा हार्ड, ज़्यादा मेहनत करना. इट्स ऑलमोस्ट एग्ज़ाम टाइम सो आई नीड टू बकल डाउन दिस वीकेंड. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन. फाइन टूथ comb in great detail, extremely carefully. The police looked for fingerprints with a fine tooth comb. Fly by the seat of one's pants. Do by instinct, not by plan. I had never taught art to kids before. I had to fly by the seat of my pants. Handle with kid gloves. ट्रीट डेलिकेटली, बहुत आराम से ट्रीट करना किसी को. प्लीज़ हैंडल माई ग्रैंड मदर्स टी सेट विद किड ग्लव्स. तो क्लियर है ये. हैंड मी डाउन यूज्ड क्लोथिंग, कोई पहले से यूज़ किया हुआ कपड़ा. वी बाय हैंड मी डाउन स्केट्स बिकॉज द किड्स फीट ग्रोज सो क्विकली, मतलब कि जो चीज़ पहले से यूज़ हो चुकी हो उसको जब हम यूज़ करते हैं तो उसको बोलेंगे हैंड मी डाउन. नेक्स्ट इज़ हैट ट्रिक. हैट ट्रिक का मतलब होता है 3 गोल्स, एक बार में 3 गोल कर देना, या जैसे 6 लगाना तो वो हैट ट्रिक कहलाएगी. 3 चौके लगाना लगातार तो वो भी हैट ट्रिक कहलाएगी. द फैंस चीयर्ड व्हेन ही गॉट हैट ट्रिक. बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, इसका मतलब होता है मनी दैट वन इज़ टेम्प्टेड टू स्पेंड, कि भाई ये पैसे तो खर्च ही करने हैं. लेट्स गो टू द मॉल आफ्टर स्कूल. देयर्स इज़ $100 बिल बर्निंग अ होल इन माई पॉकेट, कि भाई ये तो मुझे पैसे जो है वो देने ही हैं. ड्रेस टू किल, ड्रेस टू द नाइन्स. ड्रेस इज नाइन्स और सेक्सी क्लोथ्स. CLOTHES क्लोथ्स होता है सिले हुए कपड़े, और अगर हम CLOTHS क्लोथ की बात करें तो बिना सिले हुए कपड़े. माई कज़न वॉज ड्रेस टू किल ऑन हर बर्थडे. पुट अ सॉक इन इट,
मतलब कि stop talking, put a sock in it, I am trying to tell a story. Put one's thinking cap on. Think hard in order to solve a problem. I can't remember where the Christmas decorations are. I will have to put my thinking cap on. Off the cuff, said without planning. I didn't have a speech prepared. Everything I said was off the cuff. Pull up one's socks. Try harder. Marco will have to pull up his socks if he wants to make the football team. Across the board, ये कार्ड से रिलेटेड है. Equal for everyone. 10% raises were given across the board. Next is at this stage in the game. Any sport, किसी भी स्पोर्ट के बारे में, किसी भी खेल के बारे में, इसका मतलब होता है at this time. Nobody knows who is going to win the election at this stage in the game. The ball is in your court. Tennis. It's your decision or responsibility to do something now. Do you think I should accept the job offer? Don't ask me. The ball is in your court now. Bark up the wrong tree. You have got the wrong person or idea. I think you are barking up the wrong tree by blaming Matt for the missing money. Thanks for watching the video. Thank you.